कैसे साहब भी शामिल हैं, उमर अयूब भी शामिल है, पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर भी, और फिर सेनेट में शिबली फराज साहब, उनको भी हफ्ज़े बेजा में रखा गया डाला जेल चौकी पर। तो ये इस पे ये सिंबलिज्म है, आप समझते हैं इसमें क्या पैगाम और किसके लिए पैगाम था? देखिए, बड़ा सिंपल बात है। ये हुकूमत जो है ये घबरा जाती है हर मामले के ऊपर। कल खान साहब ने ये कहा है कि वो क्योंकि अपडेट देंगे एहतजाज की, तो इसके बाद जो है आज अदालती हुक्म के मुताबिक जो उनके पॉलिटिकल पार्टीज के दोस्त हैं वो गए मिलने। तो लिस्ट भी खान साहब ने अपने हाथ से दी। तो जब वो पहुंचे हैं तो उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनको जो है हरासा किया गया। तो देखिए, ये तो फस्ताई हथकंडे हैं जो ये हुकूमत इस्तेमाल कर रही है, और ये कोई आज की बात तो नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंगली फैसल चौधरी साहब, इसमें वो लोग शामिल हैं कि जो कभी गिरफ्तार नहीं होते, जिनके बारे में तासुर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी कि ये तो गिरफ्तार नहीं होते, इन पे मुश्किल वक्त नहीं आता। उसमें शिबली फराज साहब इज़ वन ऑफ देम, और शिबली फराज साहब से मुतालिक तो खुद फवाद चौधरी साहब के रिजर्वेशन और कंसर्न्स भी रहे हैं। तो आपको लगता है कि वाकई ये गिरफ्तारी हुई होगी? क्योंकि बाद में कहा गया नहीं तो कुछ देर के लिए उन्होंने बिठाए रखा चौकी पे, उसके बाद छोड़ दिया गया, तो खुद ये पोस्ट किया गया कि जैसे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। मेरे ख्याल में काफी अफसोसनाक तबसरा है आपका, और मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता। आप जो है अगर इस किस्म की तबसरा निगारी करेंगे तो फिर मुझसे एक्सपेक्ट कर लीजिएगा मैं आपसे उसी तबसरा नगारी में जिस तरह से आपने बात की है। फैसल साहब, आपको किस बात से अफसोस हुआ है? सर मैं वो बात वापस लेता हूँ, आपको किस बात ने जो है वो ठेस पहुंचाई है? थैंक यू। देखिए, जब एक वाकया होता है, आपके रिपोर्टर्स वहां पे मौजूद थे, आपकी पूरी मीडिया वहां पे मौजूद थी, तो वही एक्सपेक्ट के जो एक तो वैसे ही आप देखिए कि आपके मीडिया पे सेंसरशिप है। इमरान खान साहब का कोई स्टेटमेंट नहीं चलता है, आपके ऊपर प्रेशर है, आप लोग उनका नाम भी नहीं लेते, तस्वीर भी नहीं चला सकते। पैमरा कहती है लाहौर में कि हमने तो कोई इस किस्म का ऑर्डर दिया नहीं, तो फिर चैनल्स जो हैं वो क्यों एक पार्टी का लीडर का बायकॉट करें? सवाल उठता है ना। नहीं, मैं तो फैसल चौधरी साहब, आप क्योंकि बड़े सीजन लॉयर हैं सर, देखिए जब गिरफ्तारी होती है तो जाहिर है गिरफ्तारी डाली जाती है, या कोई चार्जशीट रखी जाती है, या कोई वारंट या इस तरह का मामला होता है। मैं तो आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि वाकई गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई। देखिए, उनको वहां से डिटेन किया गया, पुलिस कस्टडी में लिया, फिर वो वहां पे अडयाला चौकी है मेन गेट के ऊपर, वहां पे उनको हवालात में रखा गया। तो ये सवालात तो डेफिनेटली हम कोर्ट में करेंगे कि किस जुर्म में रखा गया और क्यों रखा गया, क्या ज़ाब्ते की कार्रवाई हुई नहीं हुई, और ज़ाब्ते की कार्रवाई नहीं हुई तो फिर जाहिर है वो हफ्से बेजा में थे, और हफ्से बेजा में अगर पार्लियामेंट को रखा जाएगा तो इसके कॉन्सिक्वेंस होंगे, जो जाहिर है जो जिम्मेदारान को भुगतने पड़ेंगे। इसको हम कोई लेट गो तो नहीं करेंगे। और ये जो मामला हुआ है जिस तरह से आज, ये तो एक मुकम्मल तौर पे अमरीत में भी इस किस्म के मामला नहीं होते जिस तरह से यहाँ पे हो रहे हैं, तो आतर के साथ हो रहे हैं। अच्छा, देखें ना फैसल साहब, अब कयादत से कुछ मायूसी भी है, कारकुनान की, सपोर्टर्स की, वर्कर्स की। और ये मैं नहीं कह रहा कि आपको मेरी बात से अफसोस हो, ये मैंने शॉर्ट साउंड बाइट चलाए, वो लोग कह रहे हैं कि लोग मायूस हैं और क़यादत से मायूस है, जो पीटीआई की इस वक्त लीडरशिप बाहर है। तो कहीं जाहिर है ऑस्पेक्ट तो हर चीज़ का होता है, हर चीज़ को देखने के दो रुख होते हैं। अब इस वक्त जो है इस मामले में जो कुछ हुआ, क्या क़यादत ये चाहती है कि सिंपैथी गेन की जाए कि देखिए हम तो गिरफ्तार हो रहे हैं, हमें गिरफ्तार किया जा रहा है और हम तो खुद जो है इन द लाइन ऑफ फायर ही हैं, इन द लाइन ऑफ ड्यूटी हैं, तो सिंपैथी गेन की जाए उन कारकुनान की, उन सपोर्टर्स की जो ऑलरेडी बहुत रिजेंटमेंट है जिनके सीने में? देखिए, ये अफसोसनाक ट्रेंड है, पिछले कुछ अरसे से हमारे मुल्क में चल रहा है। जो शख्स गिरफ्तार होता है, बजाय उसकी मजम्मत करने के, उस पे ये देखा जाता है कि जी क्या हुआ क्या नहीं। जो शख्स जबरी गुमशुदा हो जाता है उसके खिलाफ जो है प्रोपगेशन शुरू हो जाती है कि जी वो खुद अगवा हुए हैं। जो लोग पुलिस के हाथों तशद्दुद का निशाना बनते हैं, जिनकी फैमिली जो है वो निशाना बनती हैं, जिनकी घर की खवातीन जो है उनके ऊपर असॉल्ट किया जाता है, तो उसके ऊपर बजाय कि उसको इन प्रिंसिपल मजम्मत की जाए, उसके हीले बहाने ढूंढे जाने चाहते हैं, और उसमें शकूक व शुबात जो है वो कायम किए जाते हैं। तो मैं इस ट्रेंड का हामी नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि जो बात हुई है उसको ऑन द फेस ऑफ इट कंडेम करना चाहिए। ये कंडेमनेबल है, और हुकूमत की तरफ से ये मामला हुआ है, ये हुकूमत के लिए कोई नई बात नहीं है। वो जिस तरह से खातून को अरेस्ट किया गया, बच्चों को 10-10 साल के बच्चों को नहीं छोड़ा गया, और आज वो मिलने गए थे, तो अरेस्ट अगर होना होता
तो किसी और जगह पे हो जाते, किसी एहतजाज में हो जाते, और ये सिंपैथी गेन करने का तो तरीका ऑब्वियसली नहीं होता ना जी, ही अब उन्होंने की देखिए है। देखिए एक तरफ अगर कोर्ट के वो ऑर्डर्स हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात कराई जाए, इमरान खान साहब से मिलने के लिए गए और गिरफ्तारी हो गई, बिल्कुल फिर काबिल मजम्मत है, इसकी तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। अगर ऐसा है तो गलत है। और दूसरी बात यह है कि फिर हुकूमत तो पैगाम दे रही है, मैसेज दे रही है, जैसे राना सनाउल्लाह साहब का साउंड बाइट हमने प्ले किया है कि आप कोई मोमेंटम बिल्ड करें, फिर कोई मोबिलाइजेशन का सोचें, हुकूमत मुतहरिक नजर आएगी आपको, हुकूमत ज़्यादा प्रोएक्टिव नजर आएगी, तो फिर क्या कोई इस सूरत में कोई मोमेंटम बना पाएंगे आप, कोई मोबिलाइज कर सकेंगे, लोगों को निकाल के सड़कों पे ला सकेंगे, कोई फाइनल कॉल देने की पोजीशन में होगी फिर पीटीआई? देखिए, अब ये इम्तिहान तो पॉलिटिकल पार्टी जो है, पीटीआई की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका है कि क्या वो मैस मोबिलाइज कर सकते हैं, और मैस मोबिलाइजेशन के लिए क्या वो तैयार हैं, क्या उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं, और किस हद तक वो मैस मोबिलाइजेशन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, पीटीआई का जो वर्कर है उसकी जो एक दृष्टि का या एक नाराजगी का जो एलिमेंट है वो सिर्फ एक है कि उन्होंने वोट दिए हैं पीटीआई वालों को इमरान खान की राय के लिए, उसके अलावा उनका कोई मतमा नजर नहीं है। और उसके ऊपर अभी तक जो है वो पॉलिटिकल साइड के ऊपर कामयाबी नहीं हुई। जो लीगल साइड है वो तो अपने काम मुकम्मल तौर पे कर रही है, लेकिन क्योंकि उनकी पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन होती है, वो लीगल केसेस उनके खिलाफ है नहीं। लीगली तो उनको बिहाइंड द बार्स रखना जो है वो 8-10 दिनों से ज्यादा मुश्किल है, चैलेंज है। लेकिन क्योंकि पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्रोसिक्यूशन है, तो वो झूठे केस बनाए जाते हैं और बनते जा रहे हैं और बनते चले जाएंगे। इसको काउंटर करने के लिए जब तक पीटीआई के पास एक सॉलिड पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नहीं बनाई जाएगी, तो मेरा जाती ख्याल ये है कि इसमें मुश्किलात होंगी। देखिए, और एहतजाज जो है वो हिकमत नहीं होता, हिकमत अमली का एक अहम हिस्सा जरूर होता है। और एहतजाज जो है उसके लिए बिल्डअप करना, उसके लिए मोबिलाइज करना, इसके लिए वक्त चाहिए, और वो वक्त पीटीआई को लेना चाहिए ताकि एक इफेक्टिव कैंपेन जो है चलाई जा सके। देखिए इसके लिए भी शायद वक्त चाहिए इस वक्त कि पीटीआई यूनिफाई हो सके। मेरा ख्याल है कि जितनी ज़रूरत इस वक्त विद इन द पीटीआई यूनिफिकेशन की पीटीआई को है, शायद ही किसी और को इस वक्त हो। और जो ग्रुप्स इस वक्त या धड़ेबंदी का शिकार पीटीआई इवन ऑन द केपी फ्रंट नजर आती है, ये इसको दुरुस्त को या हाउस इन ऑर्डर करने वाला जो मामला है पीटीआई का हाउस इन ऑर्डर कौन करेगा? बुशरा बीबी बाहर है, जमानत पे हैं, अलीबा खान साहिबा तनकीद कर रही हैं, जूम मीटिंग में भी हमने उनको ये कहते हुए सुना कि खान कोई कॉल नहीं देगा, आपको खुद बिल्डअप करना पड़ेगा। ये करेगा कौन सर? नहीं, देखिए, पीटीआई की जो यकसू है, बाकी ये हर मामलात होते हैं, हर पार्टी में मुख्तलिफ राय होती हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, उसका ये मतलब नहीं है कि इख्तलाफात हो जाते हैं। ये जो मामलात सारे हैं, इन मामलात को इमरान खान साहब की रहाई के लिए एहतजाज होना, और उसके ऊपर पूरी पार्टी यकसू है, उसमें वर्कर्स भी और जो दस्याल लीडरशिप है ये भी हैं, और ये जो सारे लोग हैं ये यकसुई के साथ काम कर रहे हैं। और इमरान खान की रहाई और ज़ात और शख्सियत के ऊपर किसी किस्म का कोई दो राय नहीं है, पार्टी के अंदर भी और पार्टी के वर्करों के बीच में, और पार्टी जो है उसमें एक यकजा है और यकसू है, उसमें कोई इस किस्म का झोल नहीं है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है। वो शायद बाकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर पार्टी में होता है और वो होना भी चाहिए। ज़ाहिर है जो पार्टी है कोई वो फौजी यूनिट तो होता नहीं है, कोई इसमें एक ही बात देखिए ना, चले। नहीं फैसल चौधरी साहब, देखिए ना, इमरान खान साहब खुद बिहाइंड द बार्स है और छोटे से छोटा मसला भी हम देखते हैं कि उसके लिए इमरान खान की तरफ ही पार्टी देखती है, उनसे रुजू करना होता है। अब जाहिर है ये तो वही लोग जानते हैं जिनकी रसाई इमरान खान साहब तक है कि इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं। जो बाकी लोग बाहर बैठे हुए हैं उन तक बात नहीं पहुंचती कि खान साहब एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं। और शायद यही बहुत बड़ी वजह है, जो एक वैक्यूम है, खला है, जिसको फिर लोग अपने तरीके से मैनिपुलेट भी करते हैं, इसको एक्सप्लॉइट भी करते हैं। तो मैं इस सेंस में पूछ रहा हूं कि अगर खान साहब अंदर हैं तो बाहर कौन है ऐसा कि जो सरपरस्ती कर रहा है या मामलात को इफेक्टिवली हैंडल कर पाए? उसमें पार्टी का कैडर है, और जो इस वक्त ज़ाहिर है चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है, उनकी पॉलिटिकल कमेटी है, उनकी एक वो एम्पावर्ड है सर? सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बिल्कुल एम्पावर्ड है, और खान साहब ने उनको मुतय्यन किया हुआ है। और ये बात भी मैं आपकी बिल्कुल तस्दीक करना चाहता हूँ कि खान साहब की जो पैगाम है पार्टी के लिए वो बाहर मिलते भी हैं, और इसमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन भी नहीं।
अच्छा, लास्टली फैसल चौधरी साहब, ये बहुत बातें हो रही हैं कि, और कल तो इवन गवर्नर केपीके ने कह दिया कि बुशरा बीबी जो हैं वो कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई रास्ता तलाश कर रही होंगी इमरान खान साहब के लिए। तो इस तासुर में किस हद तक आप समझते हैं कि ये ठीक है कि बुशरा बीबी रोल प्ले कर रही हैं कि पीटीआई के लिए या इमरान खान साहब के लिए कोई रास्ता तलाश किया जाए? बुशरा बीबी का कोई पॉलिटिकली कोई किरदार नहीं है, ना इमरान खान साहब की फैमिली का कोई किरदार होगा इसमें। मेरी उनके साथ बड़ी क्लैरिटी से बात हुई मेरे इमरान खान साहब से की हिदायत के ऊपर, और उनसे क्लैरिटी लेके मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इस बात पे उन्होंने ये कहा कि ज़ाहिर वो फैमिली हैं, उनके हस्बैंड हैं बुशरा बीबी के, और अलीमा बीबी के भाई हैं, और बाकी बहनों के भी भाई हैं। तो वो तो एज ए फैमिली तो इन्वॉल्व होंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ जो पॉलिटिकल साइड है या पॉलिटिकल डिसीजन है, पॉलिटिकल जो मामलात हैं, वो पाकिस्तान जो पीटीआई की पॉलिटिकल पार्टी है इस वक्त वही देखेगी, और खान साहब ने उन्हीं को एम्पावर किया है और वही इसको मैनेज भी करते हैं। और उनकी जो पॉलिटिकल कमेटी है वो उसमें 20-22 बंदे हैं जो कि मेन वही लेते हैं फैसला। इसमें तमाम उनके आला अहदेदारान भी शामिल हैं, और वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है जो एक वो काफ़ी बड़ी है, उसमें जो है वो लोग फैसले लेते हैं। तो ये बाकी बुशरा बीबी का एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो कहने की बातें हैं, ये बिल्कुल गलत है। बीबी बहुत एक बावकार, बहुत बहादुर खातून है, और वो अपने उनका सियासत में दिलचस्पी उनके इमरान खान साहब के अलावा जो है शख्सियत उसके अलावा कोई नहीं है, ना ही वो उन्होंने कभी कोई एक्टिव किरदार अदा किया है। इनकार्सरेशन के दौरान भी हमारी उनसे गुफ्तगू होती रही है, तो उन्होंने सियासत पे कभी कोई ऐसा तबसरा नहीं किया है, और वो ज़्यादा उनका जो अपना शगफ है वो अपनी इबादत और अपने उस मामले में रहता है। सियासत के बारे में गुफ्तगू जो है वो कभी भी उनके साथ ना डिस्कस हुई है, ना उन्होंने कभी दिलचस्पी जाहिर। लास्टली हैविंग सेड दैट, मतलब खान साहब ने तो अपनी जो बहनें हैं उनके बारे में भी कहा है कि वो पॉलिटिकली उनका कोई रोल नहीं है, लेकिन हमने देखा कि डी चौक पे बुशरा वो अलीमा खान साहिबा भी मौजूद थी उनके साथ, दीगर जो बहनें इमरान खान साहब की वो भी थे, फिर गिरफ्तारी भी हुई, और उसके बाद खुद अलीमा खान साहिबा ने कहा कि अगर मुस्तकबिल में भी होता है तो वो मौजूद होंगी और हरावल दस्ता होंगी पीटीआई की उस टीम का जो एहतजाज कर रही होगी बानी पीटीआई की रिहाई के लिए। तो आप जो बुशरा बीबी का रोल बता रहे हैं वो ऐसे ही रहेगा, यानी फ्यूचर में भी वो इसी तरह से रहेंगी? आपको लगता है कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए वो भी ऑन ग्राउंड होंगी और उतना ही एक्टिवली रोल प्ले करेंगी जितना उनकी बहनें कर रही? नहीं, उनकी बहनों का भी जो देखिए जाती एक है ना, उनके तो भाई कह रहे हैं तो वो एहतजाज करेंगे। जब जी फैसल चौधरी साहब, आप फराहम करने वाले इदारे बात नहीं सुनेंगी या कानून के, तो डेफिनेटली फिर एहतजाज ही एक रास्ता रह जाता है। और उन दोनों ने, जो दोनों बहनों ने गिरफ्तारी भी दी है, तो अपने भाई के एक रिश्ते के लिए दी है, और उसमें सियासत का एलिमेंट नहीं है, उसमें रिश्तों की हसासियत इन्वॉल्व है। और ज़ाहिर है बुशरा बीबी जो है वो भी अपने हस्बैंड के बारे में और अपने शौहर के बारे में, इमरान खान साहब के बारे में बहुत सेंसिटिव है, और जब मौका मिलता है तो वो अब वो बाहर आई हैं 9 महीने की एक तवील सीरी काट के आई हैं, और इस सीरी में अगर कोई रोल उनका कल बनता है तो ये तो फैसला ज़ाहिर वो करेंगी, और मुझे उम्मीद वासिक है कि वो भरपूर रोल अदा करने वाली पोजीशन में भी हैं, और मैं उनको पॉलिटिकली वैसे उनका मैं जो एक्यूमेन है मैं उसका कायल हूँ। और बहुत सारी बातें उनके खिलाफ की जाती हैं पब्लिकली जो कि बिल्कुल सही नहीं है, उनकी पर्सनैलिटी से वो मेल नहीं खाती हैं। वो बहुत ही एक समझदार और बावकार खातून है, और मुझे उनकी बहादुरी ने और उनके इंटेलेक्ट ने इम्प्रेस किया है।